7 अक्टूबर 2023 यही वो दिन था जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। उस वक्त हमास के हमले में इजरायली सैनिक समेत करीब 1200 लोग मारे गए थे। अब ईरान ने 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात को इजराइल पर हमला करके हड़कंप मचा दिया। ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमले किए। ईरान और इजराइल की इस तनातनी से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का भारत पर क्या असर पड़ सकता है और दोनों देश भारत के लिए कितने अहम हैं। ईरान और इजराइल दोनों भले ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हों, लेकिन भारत उन गिने चुने देशों में है जिनके इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। बता दें कि इन दोनों ही देशों में भारत के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। इजराइल में करीब 18,500 प्रवासी भारतीय रहते हैं, वहीं ईरान में करीब 10,000 भारतीय काम करते हैं। ईरान और इजराइल के साथ पिछले साल भारत ने करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया था। ईरान के साथ भारत ने 20,800 करोड़ का कारोबार किया। भारत मुख्यतः ईरान को चाय, कॉफी, बासमती चावल और चीनी का निर्यात करता है। भारत से ईरान को पिछले साल 15,300 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था। वहीं ईरान से भारत ने पेट्रोलियम, कोक, मेवे और कुछ बाकी चीजें आयात की। वहीं साल 2023 में भारत का इजराइल के साथ करीब 90,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा। ईरान इजराइल युद्ध से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भी प्रभावित होता है तो भारत को काफी नुकसान होगा। कच्चे तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक अहम रूट है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम में तेजी से यहाँ वित्तीय घाटे पर बोझ बढ़ने के साथ ही देश में महंगाई का संकट खड़ा हो सकता है। ईरान इजराइल में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसका असर महंगाई पर पड़ना तय है। दरअसल ईरान तेल उत्पादक देशों का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। खाड़ी क्षेत्र में पहले ही कच्चे तेल की सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों ही समस्या थी। अब ईरान और इजराइल के जंग में उलझने से कच्चे तेल के आयात निर्यात पर असर पड़ेगा। जंग छिड़ने पर अमेरिका ईरान के तेल निर्यात पर भी बैन लगा सकता है, जिससे हालात बेकाबू हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत ही नहीं, दुनिया में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। वहीं इजराइल भारत का स्ट्रेटेजिक सप्लायर है, खासकर रक्षा और तकनीक से जुड़े क्षेत्र में वो भारत का मददगार है। वहीं सेंट्रल एशिया रिपब्लिक और ईस्ट यूरोपियन देशों तक कनेक्टिविटी के लिए ईरान अहम है। इसलिए भारत चाबहार पोर्ट में ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ने को लेकर गंभीर तौर पर चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है। हम इस संघर्ष से पीछे हटने और दोनों देशों से अपने कदमों को रोकने के साथ बातचीत करने की अपील करते हैं। विदेश मंत्रालय इस स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। क्षेत्र में मौजूद हमारे दूतावास भारतीय समुदाय से संपर्क में है। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व बना रहे। जाहिर है ईरान के साथ भारत के अपने हित हैं, तो इजराइल के साथ अलग। भारत इसीलिए इस बात पर जोर दे रहा है कि दोनों देश बातचीत के जरिए आपसी तनाव को कम करें। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।